कई हज़ार साल पहले ये वोल्केनो था। वोल्केनो पहाड़ है जो कि अब डेड हो गया है। यहाँ पे मतलब कोई रिस्क ब्लैक का ये सारा पॉइंट बना है और ये एक चर्च है छोटा सा, अभी फ़िलहाल बंद है। अभी हम पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं। अब मैं आपको भी और ये अब रोड का व्यू दिखाया और बताया। अब नेक्स्ट वीक कतलूनिया सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो है वो जी हेलो सब देखने वालों को सलाम और अमीगो फ्रॉम बार्सिलोना आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। इस सीरीज़ का नाम होगा कतालूनिया सीरीज़। अब कतालूनिया के मतलब मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। कतालूनिया बेसिकली स्पेन का छठा बड़ा सूबा है जिसके अंदर हम रहते हैं और जिसके अंदर बार्सिलोना मौजूद है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कतालान है, जो यहाँ की कतालूनिया की लोकल लैंग्वेज है, लेकिन स्पेनिश भी बोली जाती है। स्पेनिश जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ के लोग मोस्टली कतालान बोलते हैं। और कतालूनिया जो है इसके 4 बड़े शहर हैं, बार्सिलोना, येइदा, जिरोना और तारागोना। 4 बड़े शहर हैं इस सूबे के अंदर। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको चारों सूबे दिखाऊंगा और इसके अलावा कतालूनिया के जो छोटे छोटे टाउन्स जो फेमस और हिस्टोरिक टाउन्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो उसी सिलसिले में आज हम उसकी पहली किस्त बना रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं पहली किस्त में ओलोथ, जो बार्सिलोना से तकरीबन 120 किलोमीटर्स दूर है और ये तकरीबन हमारी 1.5 घंटे की ड्राइव है। तो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ इस सफ़र में चलें और कतालूनिया को एंजॉय करें। आपको इस सीरीज़ में ज़रूर मज़ा आएगा। गाड़ी हमारी रेडी है। अभी इस वक्त मैं इंट्रो दे रहा हूँ हाईवे के साथ ही। ये हाईवे ऊपर से गुज़र रही है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। पेट्रोल वगैरह हमने डलवाया है और अब चलते हैं और आपको कतालूनिया सीरीज़ एंजॉय करवाते हैं। तो चलें हमारे साथ। हमारा सफ़र जो है वो ओलोथ के लिए जारी है। अभी हम ये हाईवे के ऊपर आ गए हैं। इसका नाम C17 है, जो कि सीधा हमें ओलोथ की डायरेक्शन की तरफ ले जाएगी। ये अब आप 2 रोड्स देख रहे हैं अलग अलग। एक राइट साइड पे जिरोना जा रहा है और लेफ़्ट पे ओलोथ जा रहा है। हम अब ये लेफ़्ट वाला पकड़ रहे हैं और ये जो राइट साइड पे है ये C17 कंटिन्यू कर रही है, जो कि सीधा आपको फ्रांस के बॉर्डर तक ले जाती है। लेकिन हम चूँकि उस डायरेक्शन पे नहीं जा रहे तो हम ओलोथ जा रहे हैं, तो अब हम लेफ़्ट वाले रोड पे मुड़ गए हैं और ये अब हम सीधा ओलोथ तकरीबन आधा घंटा और जी। तो आपने ये टनल्स का जो पैच एंजॉय किया है। कितनी ज़्यादा टनल्स थी, हमने कोई 1 दर्जन से ज़्यादा टनल्स क्रॉस की हैं। कुछ कितनी लंबी थी। अब जब ये टनल का पैच ख़त्म हुआ है तो अब हम ये ऑफिशियली इस वक्त ओलोथ के अंदर एंटर हो गए हैं और आप ये सामने खूबसूरत व्यू देख सकते हैं।
फुल लश ग्रीन। ये सारा इलोत का जो है वो इलाका शुरू हो गया। हम तकरीबन यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट हो गए मुझे ड्राइव करते हैं, और तकरीबन वही अभी 10-15 मिनट और लग जाएंगे टाउन के अंदर पहुँचते हमें। तो तकरीबन वही 1.25 घंटे का हमारा ये सफ़र था। उम्मीद है आपने ये सारा जो रास्ता है वो एंजॉय किया होगा। जी गाइस, तो हम ओलोत के अंदर आ चुके हैं। ये आप खूबसूरत सा रोड देखें, कैसे ऊंचे ऊंचे जो दरख्त है और उनसे सारा कवर है ये रोड। अब आपको बस 5 मिनट में मैं एक जगह पार्क करता हूँ और फिर आपको ओलोत की थोड़ी हिस्ट्री और बताते हैं कि हम ओलोत आए क्यों हैं। बेसिकली आपको क्या दिखाना है ओलोत के अंदर स्पेशल, वो अभी आपको आगे जाके दिखाते हैं। आज वैसे संडे का दिन है और काफ़ी कुछ यहाँ बंद ही है, क्योंकि संडे ज़ाहिर है छुट्टी है, तो शॉप्स वगैरह बंद हैं, रश भी कोई नहीं है। लेकिन जो जगह हमने आपको दिखानी है उसका संडे से कोई लेना देना नहीं है वैसे। जी फ्रेंड्स, तो हम इस वक्त ओलोत में आ गए हैं। हमने गाड़ी पार्क कर ली अपनी यहाँ पे पार्किंग ज़ोन में, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त 33 डिग्री है और जून की आज 29 है, 2025 है। गाड़ी हमने लगा ली है और अब आपको ये दिखाते हैं। ये जहाँ पार्किंग लगाई है ये सामने एक कब्रिस्तान है। आपको बाहर से ही थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। ये देखें, ये सारी कब्रें हैं। अब मैं अंदर नहीं जा रहा। तो चलें। जिस चीज़ के लिए आए हैं हम आपको वो दिखाते हैं। यहाँ का ये पहाड़ बेसिकली कई हज़ार साल पहले ये वोल्केनो था। वोल्केनो पहाड़ है जो कि अब डेड हो गया है। यहाँ पे मतलब कोई रिस्क वगैरह नहीं है। आप इसकी ज़मीन देख सकते हैं। ये आपको लावा जो था किसी दौर में उसके वाज़िया आसार नज़र आ रहे हैं। सब ब्लैक है यहाँ पर। अब ये जो पहाड़ है 100 मीटर है इसकी ऊंचाई इस पहाड़ी की। तो अब ऊपर चलते हैं। 20 मिनट की तकरीबन ये हाइक है, तो ऊपर जाके आपको दिखाते हैं बाकी का। और ऊपर से ओलोत का जो व्यू है वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ये इन्होंने बीच में रास्ता बनाया हुआ है चलने के लिए। ये जैसे लोहे के इन्होंने वो रॉड से लगाए हुए हैं। तो चलें, अब 20 मिनट की इस ये देखें सूरज तपती गर्मी में हाइक करते हैं और ऊपर चलते हैं। बाकी का व्यू आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। अभी ये थोड़ी हाइक है, सांस वगैरह अभी से फूलनी शुरू हो गई है। यहाँ पर ये देखें ज़रा कैसे सारा ब्लैक है ये सारा।
जी फ्रेंड्स, हमारी हाइक अब कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ ऊपर पहुँचा हूँ, 5 मिनट का सांस लिया है ताकि थोड़ा सांस बराबर हो, क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अभी मैं ख़ुद फुल टाइम पसीना आया हुआ है। ये है ऊपर एक छोटा सा पॉइंट बना है और ये एक चर्च है छोटा सा, अभी फ़िलहाल बंद है। अभी हम पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, और लौत शहर का यहाँ से खूबसूरत सा व्यू है ऊपर से। ये देखें और लौत का व्यू। इंतहाई खूबसूरत व्यू है। ये आपको जूम करूँ, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगाई है और इस पार्किंग से हम हाइक करते हुए ऊपर आए हैं। और राइट साइड पे वही कब्रिस्तान है जो आपको भी मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था, मतलब हाइक जब हमने स्टार्ट की थी तब दिखाया था। और ये अब औलौद का व्यू। मैं तकरीबन यहाँ 4 साल बाद आया हूँ। 2-3 बार यहाँ पहले आया हूँ। जब भी हम 2-3 बार पहले यहाँ पे आए हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ व्यू होता है ना, बादल वगैरह। और ये जो आपको पहाड़ सामने नज़र आ रहे हैं, ये बादल के अंदर घिरे होते हैं, और ग्रीनरी और पहाड़, और बहुत खूबसूरत व्यू आता है। लेकिन आज जो है कहीं दूर दूर तक जो है वो बादल का नामो निशान नहीं है, और 32-33 डिग्री है इस वक्त, तो कुछ ना पूछें जो हाल है। ये एक सामने, पता नहीं आपको कैमरा दिखा रहा है कि नहीं, ये छोटा सा एक स्टेडियम टाइप है। यहाँ पे ये बुल फाइट का मुझे स्टेडियम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी दौर में बहुत ज़्यादा कल्चर होता था बुल फाइट का। अभी यहाँ पे बैन है। कातालूनिया के अंदर मैड्रिड में अभी भी होता है, लेकिन इस रीजन के अंदर इन्होंने बैन कर दिया हुआ है, तो ये अब ये गेम नहीं खेली जाती। बाकी चलें, अब आपको दूसरी तरफ व्यू दिखाते हैं। शहर का व्यू तो इसी तरफ है, पीछे जो है बैक साइड पे है वो पहाड़ ही हैं बस। और यहाँ से जो फ्रांस भी है वो इतना कोई दूर नहीं है, क्योंकि ये हम बिल्कुल स्पेन के नॉर्थ में है। और थोड़ा सा ही आगे, तकरीबन आप 30-40-45 मिनट की और ड्राइव करें यहाँ से, तो आप फ्रांस के बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं, और इस्पानिया जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये लास्ट टाइम मैं आया था तो ये एक छोटी सी कैफ़ेटेरिया टाइप थी, आज बंद है। मे भी आज संडे है, शायद इस वजह से बंद है, या पता नहीं परमानेंटली बंद हो गई है कि नहीं, क्या पता। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड के ऊपर ये इसका नाम लिखा है, वोल्का दे मोन्स्कोपा। इस वोल्कानो का नाम, जो कि कई हज़ार साल पहले एक्टिव था, आज नहीं है। और ये इस गारोचा जो है, ये इस पार्क का नाम है जहाँ पर ये वाक़ है। और लौत जो है वो टाउन का नाम है। और यहाँ पर आप ये एक देख सकते हैं, ये छोटा सा टावर, ये आपको दिखाते हैं टावर, ये है वो टावर। और यहाँ सीढ़ियाँ भी बनी हैं, तो चलें ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके व्यू देखते हैं। है तो छोटा सा ही, व्यू तो सेम ही है, लेकिन खूबसूरत सा है। ये देखें इसकी स्टेयर्स, वाह। यहाँ सर बचा के
बिल्कुल ही गोल सीढ़ियाँ। अब हम और हाइट पे आ गए हैं, यहाँ से और ख़ूबसूरत व्यू। आज सिर्फ बादल का जो है वो कमी महसूस हो रही है। जब बादल यहाँ पे हों तो फिर बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है यहाँ का। ये आप टावर वही देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये हिफाजत के लिए जो है बंकर्स कह लें या एक शेल्टर के तौर पे बनाए हुए हैं। चलें अब आप नीचे चलते हैं यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है ऊपर। इस टावर के अंदर आवाज़ भी जैसे गूंज रही है। ये रास्ता जो नीचे बना है और ये जो सामने का ये हिस्सा है, ये बेसिकली वोल्कानों का मेन जो सेंटर पॉइंट आप कह लें वो था, जहाँ पे वो किसी दौर में फटता था हज़ारों साल पहले। और वो पीछे आप टावर देख सकते हैं, जो चर्च था जहाँ पर हम पहले भी मौजूद थे। अभी हम इस तरफ आ गए हैं और ये वोल्कानों का सेंटर। तो चलें, उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा यहाँ तक। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी यहाँ से नीचे हम चलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। जी गाइस, तो ये आप ऊपर देख सकते हैं एक निशान स्लीप का। यहाँ से हम नीचे आए हैं, वापस दोबारा पार्किंग में आ गए हैं। ये देखें, आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। और उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। जो हमारा सफ़र बार्सिलोना से शुरू हुआ है, तकरीबन हमने 1.25 घंटे की ड्राइव की, ओलोद पहुँचे हैं। फिर आपको ये मैंने वोल्कानो इसका ये सारा दिखाया और बताया। अब नेक्स्ट वीक कतलूनिया सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट वीक आएगी। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं गाड़ी में बैठने लगा हूँ और यहाँ से निकलने लगा हूँ। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।